कुछ और HTML सेलेक्टर्स के थ्रू इंटरनल CSS देखते हैं। ठीक है, ये प्रीवियस वाली थी जो अपन ने देख ली थी। ठीक है, अब जैसे यही अपना बॉडी में स्टाइल सेक्शन है, सॉरी हेड में स्टाइल सेक्शन है। ठीक है, तो अब क्या है, अपने पास में बॉडी जो है वो भी एक प्रकार का टैग है। अगर अब अपन को बॉडी में सारी चीजें अप्लाई करनी है, ठीक है ना, बॉडी में सारी चीजें अगर अपन को अप्लाई करनी है तो अपन क्या कर सकते हैं, बॉडी टैग को लिख सकते हैं हेड सेक्शन में, है ना, स्टाइल में। और अपन ने यहाँ पर लिखा, जैसे सपोज अपन सबको क्या करना चाहते हैं, सेंटर पे अप्लाई करना चाहते हैं, तो अपन ने यहाँ पर लिख दिया सेंटर। ठीक है, अब अगर अपन देखना चाहते हैं सपोज कि बैकग्राउंड इमेज पीछे, कि अपनी पूरी बॉडी में एक इमेज लग जाए, बैकग्राउंड इमेज, तो उसके लिए अपन ने क्या करा है, URL जहां पर अपनी पिक्स लोकेटेड है वहां पर अपन ने ये चीज कर दी। अब अपन को अपनी इमेज की पोजीशन देनी है। ठीक है ना, जैसे कि सपोज मुझे अपनी पिक का केवल राइट पार्ट चाहिए, तो अपन क्या डिफाइन कर देंगे, बैकग्राउंड पोजीशन दे देंगे कि कौन सी अपना जो इमेज का हिस्सा है वो दिखना चाहिए, है ना, तो वो बैकग्राउंड पोजीशन से आ जाएगा। इसके बाद में अगर अपन को चाहिए बैकग्राउंड अटैचमेंट, है ना, जैसे अभी मैं हाल फिलहाल लेके चलती हूँ फिक्स्ड। एक बार अपन इसको देखते हैं कि कैसे क्या हो रहा है। जब तक ये हो रहा है तब तक दूसरा कुछ और देख लेता है। जैसे अपन इसमें एक देख सकते हैं कि अपन को अपने टेक्स्ट की अगर ओपेसिटी करनी है, ओपेसिटी मतलब कितना दिखना चाहिए, ब्राइटनेस उसकी कितनी रहनी चाहिए, वो क्या होती है, ओपेसिटी होती है ना। देखो, ये अपनी पूरी बैकग्राउंड में इमेज लग गई। अब अपन ने अटैचमेंट जो बोला है वो क्या बोला है, फिक्स बोला है। तो आप देख सकते हो कि टेक्स्ट जो है, बैकग्राउंड आपका पीछे का फिक्स है ना, बस टेक्स्ट जो है वो आपके क्या हो रहे हैं, ऊपर नीचे हो रहे हैं। तो ये किसकी वजह से हो रहे हैं, अपने पास में जो अपन ने करा है बैकग्राउंड अटैचमेंट फिक्स्ड किया है ना। अब जैसे अगर आप यहाँ पर पोजीशन इसकी कर देते हो सपोज बॉटम, तो अपन का जो पिक का है वो बॉटम पार्ट जो है वो आपको अब यहाँ पर विजिबल होने लगे। ठीक है ना, और सारी चीजें देखो सेंटर में आ गई है क्योंकि अपन ने टेक्स्ट अलाइन क्या किया है सेंटर किया है। इसके बाद में अगर अपन इसको करना चाहते हैं कवर, तो कवर का मतलब होता है कि पूरा आपका बैकग्राउंड बस कवर हो जाना चाहिए। पोजीशन अपन नहीं दे रहे कि वो कौन सा हिस्सा लेगा आपकी पिक का, कौन सा नहीं लेगा, बस मेरा बैकग्राउंड जो है वो पूरा क्या होना चाहिए, कवर होना चाहिए। तो अपन इस तरीके से अलग अलग चीज उसमें ले सकते हैं। तो अब ये इसने क्या कर दिया, कवर कर दिया इसके हिसाब से जो भी इसको ठीक लगा। ठीक है, पीछे इसके बाद में अपन यहाँ पर बैकग्राउंड अटैचमेंट जो है उसको रिलेटिव भी कर सकते हैं। रिलेटिव का क्या मतलब होता है, देखो ये नीचे तक आ रहा है, फिक्स्ड नहीं है। आपका जितना टेक्स्ट होगा ये उस हिसाब से क्या होगा, चलता रहेगा। फिक्स्ड का मतलब होता है कि जितना आपने दे रखी अपनी इमेज की पोजीशन, उसी में मुझे क्या करना है, टेक्स्ट को फिक्स्ड करना है। रिलेटिव मतलब कि वो चीज क्या होगी, टेक्स्ट के साथ मूव करती रहेगी, कि जितना नीचे आपने स्पेस दे दे के भी अगर टेक्स्ट लिखा है तो वो क्या होगी, चीजें उतनी नीचे भी आती रहेंगी। अगर इसी को मैं अभी फिक्स्ड कर देती हूँ, अभी आपने ये चीज देख ली, अब इसको अगर मैं वापस से यहाँ पर अटैचमेंट फिक्स्ड करती हूँ, तो आप देख लो ये इसने इतने में ही इसको फिक्स कर दिया, वो नीचे वाली चीज आपकी सब चली गई। ठीक है, तो ये अपने पास में क्या होते हैं, इसमें एक आपके पास में एब्सोल्यूट भी आता है, एब्सोल्यूट भी आप लगा के देखना, है ना।
अच्छा, इसके बाद में अपन बोल रहे थे ओपेसिटी। जैसे कि अपन ने यहाँ पर लिखी सपोज 0.3। देखो सब हल्के हो गए, है ना। जितनी ओपेसिटी आपने की है उसके हिसाब से ये चीजें हो जाएगी। अगर अपन इसको बढ़ाना चाहते हैं तो अब अपन अगर ज्यादा लिखेंगे तो फिर ये उस हिसाब से अपन को शो करेगा। ठीक है ना। अब थोड़ा सा डार्क हो गए, और ज्यादा करोगे तो ये और ज्यादा हो जाएंगे, है ना। तो ये अपना क्या होता है, ओपेसिटी होता है। एक और इसमें जैसे आता है, तो ये अभी अपन क्या कर रहे हैं, बॉडी भी क्या है अपनी, एक टैग है। तो अपन बॉडी टैग में ऊपर सारे क्या लगा रहे हैं, ये एट्रीब्यूट्स लगा रहे हैं। और इन एट्रीब्यूट्स को जो जो अपन लगा रहे हैं वो क्या हो रहा है, नीचे आपका वही सारी चीज बॉडी में अप्लाई हो रही है, क्योंकि अपन का सारा मैटर जो है वो कहाँ लिखा हुआ है, बॉडी में लिखा हुआ है। और आप ऊपर हेड के स्टाइल सेक्शन में क्या कर रहे हो, ये अपना स्टाइल सेक्शन चल रहा है, इसमें अपन क्या कर रहे हैं, बॉडी एज अ टैग यूज कर रहे हैं। और उसमें अपन क्या दे रहे हैं, सारी यहाँ पर इसकी कैरेक्टरिस्टिक दे रहे हैं, इसके एट्रीब्यूट दे रहे हैं, जो जो अपन नीचे पूरी बॉडी में अप्लाई करना चाहते हैं। ठीक है ना। तो अब जैसे अगर आपने बैकग्राउंड रिपीट दे दिया कि बैकग्राउंड नो रिपीट, मतलब अगर हमारी जितनी भी इमेज है उतनी ही यहाँ पर लगनी चाहिए। अगर वो फिनिश हो जाती है तो उसके बाद वो चीज रिपीट होना शुरू नहीं होनी चाहिए, ऐसा अगर हम चाहते हैं तो अपन यहाँ पर स्पेसिफाई कर सकते हैं कि बैकग्राउंड रिपीट नो रिपीट। ठीक है ना। तो अपना क्या होगा कि बैकग्राउंड उस केस में रिपीट नहीं होगा, जब अगर अपन यहाँ पर लेकर चलेंगे इसकी जगह अगर अपन रिलेटिव ले लेते हैं, है ना। तो जब अगर इसके साथ में अपन ने नो रिपीट लिख रखा है, मतलब अगर ये खत्म भी हो जाएगा तो क्या होगा कि वो चीज आपकी रिपीट होना शुरू नहीं होगी, है ना। अगर अपन यहाँ पर और लिख लेते हैं suppose कुछ भी लॉरेन वाला, वैसे अपन आपको कर सकते हैं। तो अपन ने इसको तो क्या करा है, नो रिपीट किया है। तो देखो अब ये नीचे रिपीट नहीं हो रहा है, जबकि अपने पास टेक्स्ट है, पर अपन ने क्या कर रखा है, बैकग्राउंड रिपीट नो रिपीट। तो अब जितनी आपकी पिक है पूरी ओवरऑल वो क्या हो करके यहाँ पर खत्म हो गई। अगर अपन ऐसा नहीं चाहते हैं तो बाय डिफॉल्ट तो वो लेगा ही नहीं, और अगर नहीं है तो अपन यहाँ पर कर सकते हैं कि बैकग्राउंड रिपीट रिपीट। तो रिपीट के केस में क्या होगा कि वो खत्म भी हो जाएगी, तब भी क्या होगी, वापस रिपीट होना स्टार्ट हो जाएगी। तो ये अपनी वापस रिपीट होना स्टार्ट होगी, है ना। और भी अगर आपको यहाँ पर जो भी चीजें देनी है अपन वहां दे सकते हैं। जैसे अपन ने यहाँ पर सपोज करा कि डिस्प्ले, जैसे डिस्प्ले अपन ने, सॉरी यहाँ पर ये नहीं लगा, डिस्प्ले इन लाइन, है ना। अब जैसे सपोज ये है, तो देखो इन लाइन का मतलब क्या है कि ये चीज आपकी कहाँ जा रही है, आगे जाती जा रही है। एक ही लाइन में दिखाना है वो पूरे उसको, तो वो क्या हो रही है, आपकी एक लाइन में डिस्प्ले इन लाइन का मतलब हुआ कि वो पूरी चीज क्या हो रही है, आपकी एक ही लाइन में वहां पर डिस्प्ले हो रही है ना। इसके साथ साथ अगर यहाँ पर अपन करते हैं, एक बार इसी को लेते हैं, इस वाले को हाइट करके
तो इनलाइन ब्लॉक का क्या मतलब हुआ कि आपकी क्या है कि ये दूसरी जो चीजें हैं वो आपकी दिखाना यहाँ पर क्या हो गया, उसने इनलाइन जो चीज आ रही है उसको ब्लॉक कर दिया, है ना। तो वो आपका क्या होता है, इनलाइन ब्लॉक का फीचर होता है ना। इसके साथ में इसमें एक आपका और आता है वर्ड रैप। जैसे अगर अपन चाहते हैं कि ब्रेक वर्ड हो, इसको भी निकालते हैं। तो देखो अब इसने क्या करा है, वर्ड्स को ब्रेक कर दिए, पूरी लाइन, लंबी लाइन नहीं जा रही है आपकी, क्या हो रहा है अपने आप ऑटोमेटिक आपका टेक्स्ट क्या आ रहा है, नीचे आ रहा है ना। तो वो अपन वर्ड रैप से कर सकते हैं कि आप रैप कर दो और जितना भी लंबा लिखा हुआ है वो सारे क्या हो जाएंगे, वर्ड आपके ब्रेक होके आ जाएंगे उसी के नीचे, अपने आप लाइन खत्म होते ही वो क्या आ जाएंगे, नीचे आ जाएंगे। तो वो अपना किस प्रॉपर्टी से हो जाएगा, किस एट्रीब्यूट से हो जाएगा, वर्ड रैप से हो जाएगा, है ना। तो ये अपनी क्या है, अलग अलग बॉडी में अपन जो चीज अप्लाई कर सकते हैं, एट्रीब्यूट अप्लाई कर सकते हैं, ये वो है। इसके अलावा जैसे अपने पास में अपन ने देखा कि इमेज भी एक प्रकार का टैग होता है जो नीचे अपन बॉडी में यूज करते हैं, वो सारे क्या एचटीएमएल के टैग्स हैं। तो अगर सपोज अपन इमेज के ऊपर एक इमेज और अप्लाई करना चाहते हैं, तो जैसे आपने आईएमजी टैग ओपन कर दिया, है ना। अब अपन यहाँ पर भी इमेज की पोजीशन देंगे, जैसे मैंने पोजीशन तो सपोज दे दी फिक्स्ड, है ना। और अपन सपोज इसको लगाना चाहते हैं टॉप में लेफ्ट तरफ, तो मैंने ये दे दिया और लेफ्ट में दे दिया। अब जब अपन ने ये टैग ऊपर यूज किया है, इस टैग की अपन ने ये चीज दी है एट्रीब्यूट्स। अच्छा, जब अपन इमेज को अपने टेक्स्ट के ऊपर शो करना चाहते हैं, है ना, तो अपन यहाँ पर एक एट्रीब्यूट यूज करते हैं जेड इंडेक्स, जो क्या रखते हैं, पॉजिटिव रखते हैं, +1, है ना। अब अपन को पता है ये अपन स्टाइलिंग कहाँ दे रहे हैं, हेड के स्टाइल सेक्शन में दे रहे हैं। तो आपने जब इमेज पे कोई स्टाइलिंग दी है, तो स्टाइलिंग अप्लाई कैसे होगी, जब आप नीचे बॉडी में उसको कॉल करोगे तब अप्लाई होगी। अगर आप नीचे बॉडी में इसको अप्लाई नहीं करोगे, यहाँ पर जो अपना ये बॉडी शुरू हो रहा है, तो फिर वो इमेज कहाँ अप्लाई करेगा, फिर वो इमेज के जो आपने प्रॉपर्टी ऊपर स्टाइलिंग दी है वो किस पे अप्लाई करेगा। तो अपन ने यही चीज पढ़ी है कि इंटरनल सीएसएस क्या होता है, जो एक ही पेज में लगाई जाती है, ऊपर अपन क्या देते हैं, स्टाइलिंग देते हैं, और नीचे बॉडी में वो टैग्स को कॉल करते हैं, तो उन पर क्या होती है, वो गिवन स्टाइलिंग अप्लाई हो जाती है। तो अपन क्या करेंगे कि कहीं पर भी अपन को इमेज टैग लगाना पड़ेगा। अब इमेज टैग अपन को लगाना आता है कि जो भी इमेज आपको चाहिए आपने यहाँ ले ली। अब इसकी भी एट्रीब्यूट्स अगर अपन को देने हैं, तो अपन विड्थ और हाइट इसकी यहाँ पर डिफाइन कर देंगे। ये देखिए इमेज आपके टॉप लेफ्ट तरफ अप्लाई हो गई, और अपन ने क्या करा है, इसकी पोजीशन फिक्स रखी है, और ये सब टेक्स्ट के ऊपर है, क्योंकि आपने जेड इंडेक्स को क्या कर रखा है, 1 कर रखा है ना। तो ये क्या है, आपके सब टेक्स्ट के ऊपर अप्लाई हुए। अगर आप चाहते हो कि ये इसके पीछे रहे, तो अपन को वहां पर जेड इंडेक्स को कर देना पड़ेगा -1। तो जेड इंडेक्स को अगर अपन -1 कर देंगे, तो ये अपन को क्या प्रोवाइड करेगा, इट विल प्रोवाइड अस द इमेज इन द बैक साइड ऑफ ऑल द टेक्स्ट, है ना। जहां जहां टेक्स्ट आएंगे उनके सबके ये क्या चल रही है, आपके ऊपर चल रही है ना। तो ये अपना किससे हो जाता है, जेड इंडेक्स वाली प्रॉपर्टी से हो जाता है ना। तो इसके बाद अपन और